हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर फिनिश किया था। आज हम लोग प्लानिंग के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख ले आप, सो दैट उसके अंदर आपकी सारी के सारी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कवर हो जाए, ठीक है ना। और एक बार अगर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कवर कर लोगे ना, तो एमसीक्यूज लगाना आपके लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्लियर है। बाकी जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो साथ में एमसीक्यूज लगा सकते हैं भी यहाँ पे, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर देखना, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस। पहली बात तो देखो, हमें डिटेक्ट करना, मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाता हूँ। पहला देखना क्या लिखा हुआ है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको इतना सब जो पढ़ रहे हो ना, इसमें से आपको कुछ कीवर्ड्स डिटेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहला बोला इन्होंने, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले तो आप लोग रिकॉल करो, क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला ही फंक्शन क्या होता है हमारा, प्लानिंग। पहला ही फंक्शन क्या था हमारा, प्लानिंग था, है ना। बात ही खत्म हो गई। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग था, और प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्लानिंग रहेगा। डायरेक्टिंग नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं आएगा, स्टाफिंग भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा इसका, प्लानिंग आंसर रहेगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट सेकंड वाला देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है। फर्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नहीं, ये तो इसका बेनिफिट है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये इसका फीचर्स है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं, ये फीचर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बी इसका आंसर रहेगा। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ये इसका इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये इसका फीचर्स बता रहा है। और हमसे क्या पूछा उन्होंने कि इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो ये वाला इसका बेनिफिट नहीं है, ये इसका फीचर्स है। तो सेकंड बी आंसर रहेगा सेकंड वाले का, ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का बेनिफिट है। हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है सर, ये तो बेनिफिट है इसका। इंश्योर क्लियरिटी इन थॉट, यूजलेस एक्टिविटीज को क्या करता है, मिनिमाइज करता है और एलिमिनेट करता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी इसका बेनिफिट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू प्लानिंग। प्लानिंग के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग से पहले होती है क्या, प्रीरिक्विसाइट है। हाँ सर, पहला तो सही है। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, ओहो यहाँ गड़बड़ है ना। हमने लिमिटेशन पढ़ी थी प्लानिंग की, क्या पढ़ा था लिमिटेशन में हम लोगों ने प्लानिंग की, कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी आता है। तो इसका बी आंसर है, ये गलत बता रहे हैं ना। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी नहीं होगा, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्योंकि एक बार जो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर देते हैं, प्लानिंग फ्रेम कर देते हैं ना, प्लान बना देते, तो उसको मिडिल और लोअर वाले को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और उसको इतनी जल्दी वो क्या नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या बोल देते हैं, रिजिड हो जाता है थोड़ा सा। प्लानिंग इनेबल ए मैनेजर टू लुक अहेड, ये तो है इसका पार्ट प्लानिंग का। प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशंस, ये भी क्या है, प्लानिंग के रेफरेंस में सही बता रहा है। तो कौन सा गलत पॉइंट है इसमें से, बी वाला पॉइंट क्या है आपका, गलत रहेगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ का आंसर हो गया आपका बी। फिफ्थ देखना, विच इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से प्राइमरी फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का। अब इतने सिंपल क्वेश्चन तो खैर नहीं आने चाहिए। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लानिंग। इसमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है। प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक, फीचर है। प्लानिंग इज द परवेसिव, फीचर्स है। प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा इसमें से इसका फीचर नहीं है प्लानिंग का, नॉट ए फीचर। तो प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, सिक्स वाले का आंसर सी है, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंस है। क्या बता रहा है इसका, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है। बाकी तीनों इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव से। क्लियर है, फीचर से बाकी सब इसके। नेक्स्ट है सेवंथ वाला, ऑल द मैनेजर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स, ड्रॉ आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। ये क्या बोल रहे हैं कि मैनेजर्स के जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, किस बेसिस पे होते हैं, जो हम लोगों ने फ्रेमवर्क क्या कर रखी है उनके लिए, प्लान कर रखी है। तो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, और प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या बोला है, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस। तो मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है ना,
डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे आपने फंक्शंस पढ़ रखे हैं। तो उसमें पहला फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग। प्लानिंग आप करोगे उसके बाद ही तो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन क्या कर पाएंगे? वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज कोई सा भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो, ठीक है। तो प्लानिंग बेस बनता है। प्लानिंग क्या होता है? आपका बेस होता है किसके लिए? फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट 8th वाला देखना, प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क। देखो प्लानिंग में आपको लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग का ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप गेस करके प्लानिंग नहीं कर सकते हो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है। ना ना ना, आपको बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेगी। काफी सारे एस्पेक्ट्स है जो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हम बोल सकते हैं प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। तो ये क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई रिलेटेड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो इसको देख के क्या लग रहा है? प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग। दैट मीन्स क्या बता रहा है ये? प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। तो 8th वाले का आंसर क्या रहेगा? आपका बी रहेगा। प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक, रिलेट ही नहीं कर रहा है। प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है। लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग किससे रिलेट कर रहा है? प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। इसलिए 8th वाले का आंसर क्या रहेगा? आपका बी रहेगा। आपका क्लियर है। नेक्स्ट है 9th, planning cannot foresee everything and thus there may be obstacle to effective planning। मतलब क्या बोल रहे कि प्लानिंग से हम लोग सब चीज़ पहले से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि हमने प्लान कर लिया, जैसा सोचा है वैसे आगे जाके हो जाएगा। तो देखते हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो इन्होंने बोला है कि आप क्या नहीं कर सकते हो? फ्यूचर की चीज़ों को एग्जैक्टली अभी से कंसिडर नहीं कर सकते हो वाइल प्रिपेयरिंग प्लान, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं किसमें? बिजनेस एनवायरनमेंट में। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर ही कैसा होता है? डायनामिक होता है। इसलिए यहाँ पे बी वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका आंसर रहेगा कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है। तो आइडेंटिफाई दी रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे इससे कौन सी लिमिटेशन रिलेट कर रही है? ये वाली लिमिटेशन रिलेट कर रही है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। 10th वाला देखना, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। मतलब अगर पास्ट में कोई प्लान आपने बनाया था और वो वहां पे वर्क कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी आपका प्लान वर्क करेगा। तो ये कौन सा फीचर्स बता रहा है या लिमिटेशन बता रहा है आपको? तो बोल रहा है रिलेटेड लिमिटेशन बतानी है इससे। तो इससे रिलेटेड लिमिटेशन क्या होती है पता है आपको? रिजिडिटी वाली बात चल रही है? रिजिडिटी वाली बात चल रही है ना सर। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी बात चल रही है? नहीं सर। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। क्या आंसर रहेगा इसका? प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि सर क्या हो रहा है? ऑब्स्टेकल्स आ रहे। क्योंकि सर क्या आ रहे? ऑब्स्टेकल्स आ रहे। कहां लिखा है सर ऑब्स्टेकल? तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार और देख लो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। मतलब इन्होंने ऐसा बोला क्या कि फ्यूचर में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ सकता है जो कि हमारे इफेक्टिव प्लानिंग को क्या कर देंगे? डिस्टर्ब कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं बोला है। मतलब सर सी वाला भी हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। लास्ट बचा, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। हाँ, ये इसकी लिमिटेशन है और ये इससे रिलेट कर रही है कि अगर पास्ट में आपका प्लान कोई वर्क कर गया था, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी आपका प्लान क्या करेगा? वर्क करेगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस, इसका आंसर रहेगा। ये हो गया आपका 10th वाला फिनिश। ठीक है। अब 11th वाले पे आते हैं। 11th वाला बोल रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे हम लोग? पढ़ा था क्या हम लोगों ने? हाँ, प्लानिंग की प्रोसेस सब लोगों ने पढ़ रखी है। जल्दी से देख लो क्या आंसर रहेगा 11th वाले का। 11th वाले का क्या आंसर रहेगा? देख लिया? फर्स्ट लग रहा है कि आपको इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव। सर फर्स्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले ऑल्टरनेटिव को कहां से इवेल्युएट करना स्टार्ट कर दिया? प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, बी, सी और डी। ठीक है। इन तीनों में से एक हो सकता है। सेकंड पे जाना जरा, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सी वाले में डेवलपिंग प्रीमाइसेस, डी वाले में डेवलपिंग प्रीमाइसेस। सेकंड स्टेप होती है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव के बाद में डेवलपिंग
प्लानिंग प्रेमिसेस, तो प्लानिंग प्रेमिसेस वाला सही रहेगा, तो सी और डी सही है फिलहाल अभी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को, देन उनको इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद में जो भी बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, उसको चूज करते हैं, चूज करने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप करते हैं हम लोग। ये प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो देखो जरा यहाँ पे सी और डी दोनों बाय मिस्टेक बेटा क्या हो गया, सेम ऑप्शंस आ गए, लेकिन दोनों आंसर इसके सही है। इसका आंसर सी भी सही हो, डी भी, क्योंकि सी और डी एक करेक्ट सीक्वेंस दिखा रहे हैं आपको प्लानिंग प्रोसेस के, है ना। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेस के, उनको इवेल्युएट करना, है ना। तो सी या डी दोनों में से कोई सा भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों सेम है। नेक्स्ट है 12th बोल रहा है दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। क्या रिप्रेजेंट करता है एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग कहाँ पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है ना, जब आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 13, स्ट्रेटजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। स्ट्रेटजी किससे डिराइव होती है, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, मेथड या रूल? स्ट्रेटजी किससे डिराइव करोगे आप? स्ट्रेटजी डिराइव होती है ऑब्जेक्टिव से। जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कंसिडर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं ना। तो 13 में आपका बी आंसर आएगा। 14, स्ट्रेटजी इज अ कंप्रेहेंसिव प्लान विच विल नॉट इंक्लूड दिस डायमेंशन। क्या हम लोगों ने स्ट्रेटजी के 3 डायमेंशंस पढ़े थे क्या? हाँ सर पढ़े थे, बिल्कुल। क्या ध्यान आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आएंगे। देखो डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी था, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन भी था, allocating resources necessary to achieve objective ये भी था। सी वाला नहीं था सर, द एंड विच मैनेजर सिक टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। ये तो किसको बताता है, बता, ये तो ऑब्जेक्टिव को इंडिकेट करता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, एंड विच मैनेजमेंट सिक टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, कि मैनेजमेंट अपने ऑपरेशन के थ्रू जिसको क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी का डायमेंशन नहीं है। स्ट्रैटेजी का डायमेंशन कौन सा है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 15 देखोगे बेटा आप लोग जल्दी से। हाँ देख लिया 15 आप लोगों ने। क्या लिखा हुआ है, दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन दी जनरल टर्म्स। तो क्या बोल रहे, प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी किस बेसिस बनती है, ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोगों ने क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बना दी हम लोगों ने। और मैंने क्या आपको स्ट्रैटेजी का मतलब बताया था क्या? हाँ बताया था, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस, एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब हम पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करते हैं ना, उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या होता है कि स्ट्रैटेजी हमारी प्रॉपर वर्क कर पाए, उसके लिए हम कुछ और बनाते हैं। तो क्या आंसर आएगा 15 में, देखा आपने, पॉलिसी बनाते सर, पॉलिसी। तो पॉलिसी जो होती है ना, वो क्या करती है, वो इंटरप्रेट करती है। तो दे प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी विच इज़ यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। तो पॉलिसी हमारी जनरल टर्म्स में होती है, और स्ट्रैटेजी वर्क कर पाए इसलिए हम प्रॉपर क्या बनाते हैं, हमारी कंपनी के अंदर पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। तो 15 का आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, पॉलिसीज बनाते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। तो 15 में आपका आंसर रहेगा ए, पॉलिसीज। 16, they deal exact manner in which any work is to be performed. They deal exact manner in which any work is to be performed. कि किसी काम को एग्जैक्ट मैनर में कैसे करना है, वो कौन बताता है, प्रोसेसर बताता है एग्जैक्ट मैनर किसी भी टास्क को करने के लिए। जैसे मैंने कल एग्जांपल में बताया था लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कि अगर आपको एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है तो क्या होती है, प्रॉपर उसकी प्रोसेस होती है। आपको अगर आईआईएम के अंदर एडमिशन लेना है तो आईआईएम वालों ने भी क्या बना रखा है, प्रॉपर प्रोसीजर बना रखा है। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा 16 का क्या रहेगा, प्रोसीजर इज योर करेक्ट आंसर 16 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 17 की बात करते हैं। इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी, एफर्ट्स और इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या प्रोसेसर बनाने से आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्या मनी सेव हो जाएगी, एफर्ट्स या इंक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी, या प्रोग्राम से या रूल से या मेथड से? तो जब हम मेथड पढ़ रहे थे तभी मैंने एक एग्जांपल डाल रखा था, उसके की फीचर्स में डाला था मेथड।
अगर आप प्रॉपर मेथड फॉलो करते हो ना तो उससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है, मनी भी सेव हो जाती है और ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। सर ऐसा कैसे हो जाता है, टाइम सेव कैसे होगा? अरे जब आप प्रॉपर मेथड सेट कर दोगे ना किसी भी टास्क को करने के लिए तो एम्प्लॉइज के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहता है कि इस टास्क को कौन सी मेथड से करना है। उनको पता होता है कि अगर हमें क्या करना है, स्टॉक वैल्यूएशन करना है तो कैसे करना है, लिफो मेथड से करना है या फिर किससे करना है, फिफो मेथड से करना है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो काफ़ी सारे मैंने कल एग्जांपल बताए थे आपको मेथड के अंदर भी। तो मेथड क्या होती है, किसी भी टास्क को करने के कुछ तरीके होते हैं, तो आप कौन सा तरीका चूज कर रहे हो उसमें से। अगर आपने कुछ एक फिक्स तरीका चूज कर लिया है तो उससे एम्प्लॉय के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियरिटी ऑफ थॉट होता है, क्लियरिटी ऑफ थॉट होता है कि हाँ मुझे यही मेथड क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की मेथड होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हम लोगों ने सोच रखा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है। हमारा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है जहां पे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो फिर हम जितने भी नए एम्प्लॉइज आते हैं उनको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ही देते हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, या किसी मैनेजर के आने का वेट नहीं करते कि सर ये नया वर्कर आया, इसको हम किस बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इसको ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग दे या ऑन दी जॉब, पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है क्या? इससे क्लियरिटी ऑफ थॉट होता है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेविंग भी होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी आपकी। तो इसलिए 17 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका मेथड रहेगा। 17 के बाद हम आ जाते हैं 18 पे। 18 क्या बोल रहा है, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, प्लान जो कि फ्यूचर के लिए बना रहे हो, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बना रहे हो और एस्टिमेटेड बेसिस पे बना रहे हो, क्या है वो, बजट होता है। तो ये टाइप्स ऑफ प्लान में से एमसीक्यूज बना रहे हैं आपके लिए, तो प्रोसीजर तो रहेगा नहीं, प्रोग्राम रहेगा नहीं, रूल्स भी रहेगा नहीं, तो फिर क्या हो गया आंसर इसका, बजट। बजट फ्यूचर के लिए बनता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बनता है। कैसे बनेगा, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बनाते हैं हम इसको, तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में बनता है आपका क्या, बजट। किसके लिए बनाते हैं हम इसको, फ्यूचर के लिए। तो ये फ्यूचर के लिए बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और किस बेसिस बनता है, ये एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है। तो 18 का आंसर जो रहेगा आपका डी रहेगा। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग प्लान। इनमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान नहीं है। स्टैंडिंग प्लान मतलब कि एक बार बना दिया बस बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें से पॉलिसी तो एक बार बनाई जा सकती है, प्रोसीजर और प्रोग्राम स्टैंडिंग प्लान नहीं है। तो जो 19 का आंसर रहेगा आपका सी रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम में टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है, तो इसलिए प्रोग्राम एक स्टैंडिंग प्लान नहीं है। नेक्स्ट है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल यूज प्लान। इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है। बजट तो सिंगल यूज प्लान है, आपने बनाया, देख लो अगर वो अचीव हो पा रहा है टारगेट या नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट ईयर फिर नया बजट बनाना पड़ेगा आपको। प्रोग्राम भी क्या है आपका, सिंगल यूज प्लान नहीं है। और मेथड जो है आपकी, मेथड क्या है, स्टैंडिंग है क्या इसमें, हाँ। तो ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल यूज प्लान। इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है। तो मेथड जो है ना वो सिंगल यूज प्लान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मेथड बना दी तो कंटिन्यूसली वो वर्क करती रहेगी। क्लियर है क्या? नहीं बेटा, एक से एक रुकना, थोड़ा सा गलत चलेगा शायद, ये नेगेटिव सेंस में बोला है। क्या बोला बेटा इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल यूज प्लान। इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है। दैट मीन्स क्या पूछ रही है, इनमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान है। इनमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान है। तो इसमें से जो स्टैंडिंग प्लान है ना आपका, वो क्या है, मेथड इज योर स्टैंडिंग प्लान। क्लियर है? तो मेथड इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि जो बजट है ना, बजट सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। प्रोग्राम भी सिंगल यूज प्लान है, तो ये मेथड सिंगल यूज प्लान नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, नॉट ए सिंगल यूज प्लान। तो 20 का आंसर सी रहेगा आपका, मेथड। 21 क्या बोल रहा है, 21 बोल रहा है आपका कि जो माइक्रोमैक्स है, ठीक है, माइक्रोमैक्स was India largest seller of mobile handset. It launched low cost Chinese manufacturing with some smart packaging and features like the long lasting batteries, dual SIM functionality to target 20% market share in India's value conscious mobile handset market. Identified two types of plan being described in the above line. तो पहली बात तो माइक्रोमैक्स अपना मार्केट कैप्चर करना चाह रहा है, अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा किसी भी कंपनी का, यार ज़्यादातर कंपनी का ऑब्जेक्ट यही होता है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या करें, कैप्चर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग जनरेट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर इनको कैप्चर करना है अगर इनको स्पेशली इंडिया मार्केट में, तो इंडियन मार्केट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या की, लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाए, बिल्कुल किसके साथ में, वो भी फीचर्स के साथ में, स्मार्ट पैकेजिंग भी प्रोवाइड कर रहे। मतलब ये अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे। तो इसमें एक चीज़ तो हमने डिटेक्ट कर ली कि स्ट्रैटेजी आएगा,
दूसरा क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही क्वांटिटेटिव टर्म्स में कुछ दिखाई दे आपको, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या बनता है हमारा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये ऑलवेज कैसा रहेगा आपका, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो इनका क्या है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि 20% मार्केट क्या करना चाहते हैं, ये कैप्चर करना चाहते हैं। तो सेकंड क्या डिटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे दो चीजों को लेकर बात चल रही है, पहला क्या है स्ट्रेटजी, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पे आपसे, आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दी अबव लाइंस, कि इन सारी चारों लाइनों के अंदर से आपको 2 तरह के कोई प्लान निकालने हैं। कौन से टाइप्स ऑफ प्लान की बात चल रही है, तो टाइप्स ऑफ प्लान हमने पढ़ रखे ना, क्या क्या होते हैं, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रूल्स, बजट, ठीक है, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव आपका आंसर रहेगा ए वाला 21 में। क्लियर है। नेक्स्ट है 22 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सर्वे this day young children have a more power in the purchasing decision than ever before. The parents seek their kids opinion about all kind of the adult decision, including where to go for dinner, what kind of car to buy, even what to wear. Therefore the retailers are adopting to this by enhancing their kids sections. If the children want to shop in the store for their clothes, then there is a greater chance the parents will also see something they want to buy as well. अब देखो ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो भी रिटेलर है वो अपनी क्या करना चाहता है बेटा, इनकम, अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। तो इनकम को बढ़ाने के लिए वो नए नए क्या कर रहे हैं, तरीके यूज कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है। वो क्या बना रहा है, स्ट्रैटेजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 में, स्ट्रैटेजी आंसर रहेगा इसका आपका। ठीक है, 23 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे 250 कंज्यूमर पैक्ड गुड्स कंपनीज जो है बाय रेपुटेड फर्म, 75% ऑफ ब्रांड ओनर से दे आर गोइंग टू स्पेंड सिग्निफिकेंटली मोर ऑन पैकेजिंग। यहाँ पे क्या होता है कि 75% ब्रांड ओनर का ऐसा बोलना है कि इनका ज़्यादातर पैसा किस पे खर्च हो जाता है, बोलिए, पैकेजिंग पे। और अगर ज़्यादातर पैसा ये पैकेजिंग पे खर्च कर देंगे ना, तो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे ना, तो शायद ये अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अगेन स्ट्रैटेजी बना रहे। क्या स्ट्रैटेजी बना रहे कि सम हाउ हम लोगों को ये पैकेजिंग कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। तो 23 में जो आपका आंसर रहेगा क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, 24 पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, स्ट्रैटेजी का मतलब समझ पा रहे हैं ना आप लोग, है ना। स्ट्रैटेजी क्या होती है एक्चुअल में, ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए हम लोग जो क्या लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं। मेजर कोर्स ऑफ एक्शन होता है ये। क्या हो जाता है आपका, एक ये कंप्रेहेंसिव प्लान हो जाता है। कंप्रेहेंसिव प्लान हो जाता है क्या अकम्प्लिश करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग अडॉप्ट करेंगे, क्या नहीं, पैकेजिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कम कर रहे हैं। अगर हम कॉस्ट कम करेंगे तो रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद में 24 में आ जाओ आप। 24 बोलता है, according to the World Health Organization 39% of the adult are overweight। 39% of the adult are overweighted। क्या करे भाई इसके लिए, कॉन्सिक्वेंटली यूके में शुगर टैक्स इंपोज कर दिया इन लोगों ने। कब, 2018 में। जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे का रिजल्ट आया, जैसे बताया कि वर्ल्ड लेवल पे 39% एडल्ट जो है ओवरवेट हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं, शुगर की वजह से। क्योंकि जितने भी बेवरेज अगर हम कंज्यूम करते हैं ना, शुगर कंटेंट होता है, कहीं ना कहीं उसका रोल होता है। तो यूके में तो उन्होंने क्या कर दिया, इंपोज कर दिया टैक्स, किसके ऊपर, वो सारी बेवरेज जिनके अंदर 5% से ज़्यादा क्या है, शुगर कंटेंट है। तो यूके की गवर्नमेंट ने अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्या ऑब्जेक्ट, कि ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है ना ओवरवेट का, इसको कम करना है। हमें यूथ को फिट रखना है, 20% पे लाना है, 10% पे लाना है। हम चाहते हैं कि 0% जो हमारा यूथ है ना, वो क्या रहे, ओवरवेटेड रहे, फिट रखना है। तो कैसे कम करेंगे इसको, तो इसके लिए हम लोग क्या बना रहे, स्ट्रैटेजी बना रहे। क्या बना रहे, इसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे। तो स्ट्रैटेजी में क्या किया हम लोगों ने, बोलिए, स्ट्रैटेजी के अंदर क्या किया हम लोगों ने स्टेप्स लिया। स्ट्रेटजी का मतलब क्या बता रहा हूं मैं आपको, एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं मैं, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लिया, उन्होंने ये एक्शन लिया कि उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया, किसके ऊपर, वो सारी बेवरेजेस के ऊपर जिनके अंदर 5% से ज्यादा शुगर कंटेंट था, ताकि लोग कम कंज्यूम करें। क्योंकि देखो, जब टैक्स इंपोज कर देंगे ना, तो गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो उसका कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता है। ये लीकर के केस में भी आपने देखा होगा कि इंडिया में लीकर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इंपोज करती है कौन, गवर्नमेंट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अगर लीकर बहुत कम प्राइस में मिलना स्टार्ट हो गई ना, तो लोग बहुत एक्सेसिव यूज़ करेंगे लीकर का, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करेंगे, जो कि पब्लिक की हेल्थ के लिए हजार्डियस है। तो गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए लीकर के ऊपर क्या इंपोज कर देती है,
टैक्स इम्पोज कर देती है ताकि लिकर की प्राइस काफ़ी हद तक क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या ना हो, वो सेल ना हो, ठीक है, अफोर्डेबल ना रहे नॉर्मल लोगों के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम ना करे। तो बहुत ज़्यादा उसको पानी उतना सस्ता नहीं बना सकते हम लोग, है ना, तो पता चला लोग पानी नहीं पी रहे, लिकर ही पी रहे बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो अच्छा इसका आंसर समझ में आ गया आपको, तो 21 का क्या रहेगा आंसर आपका, स्ट्रैटेजी रहेगा। 25th, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, insight from the behavioral economic can be strategically utilized to create aspirational agenda for social changes। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने करवाया, ठीक है, किसका, बिहेवियरल इकोनॉमिक का, जो कि स्ट्रेटेजिकली हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्या करने के लिए, एजेंडाज के लिए। कौन कौन से एजेंडा, मैं बताता हूँ आपको। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है किसके, गवर्नमेंट के, हमारी, आपने नाम सुना ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी नई चीज़ स्टार्ट कर दी है, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। गवर्नमेंट ने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्या नाम है इसका, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ठीक है। स्वच्छ भारत से हम किस पे शिफ्ट हो गए, सुंदर भारत पे। मतलब पहले गवर्नमेंट स्वच्छ भारत पे काम कर रही थी, अभी नया प्रोग्राम बनाया हमने किसका, सुंदर, अरे देखो बाय डिफॉल्ट में क्या बोल रहा हूँ, नया प्रोग्राम बनाया, तो ये इसका आंसर ही प्रोग्राम है। 25th में क्या आंसर आएगा इसका, प्रोग्राम। किसकी बात चल रही है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस, प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है ये। तो प्रोग्राम मतलब क्या, प्रोग्राम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गोल होता है, पॉलिसीज होता है, या फिर बोल सकते हैं मेजर कोर्स ऑफ एक्शन। तो हाँ, ये मेजर कोर्स ऑफ एक्शन ही तो है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी योजना हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे, लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे बच्चियों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है 25th के बाद में आ जाएगा 26। 25th का आंसर पता चल गया ना, ये क्या है, गवर्नमेंट क्या बना रही, प्रोग्राम बना रही, तो इसका आंसर प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम मतलब क्या होता है, मेजर कोर्स ऑफ एक्शंस, क्या हो जाएगा, मेजर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है 26, शुभम वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ हिज बिजनेस बाय 15%। यार बात ही खत्म हो जाती है, जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि हमें सेल इंक्रीज करना है, कितने से, 15% से, हमें रेवेन्यू इंक्रीज करना है कहाँ तक, 200 करोड़ तक, या वॉट एवर सेल इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है। जैसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में मुझे कुछ दिखाई देता ना, मैं तो समझ जाता हूँ कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही होता है। क्लियर है क्या, तो इसका आंसर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, ऑब्जेक्टिव 26 का आंसर। अभी हम लोग आ जाते हैं 27 पे। नेक्स्ट देखना जरा जल्दी से, 27 क्या बोल रहा है, पैकेजिंग इज said to have the unique capacity to make product stand out in the crowded marketplace. Therefore, convenience of customer is at the top mind of the marketer as they are focusing on developing packaging that easier to open। मतलब कुछ इस टाइप का पैकेजिंग बनाना चाहते हैं कि जो कस्टमर के लिए इजी रहे ओपन करने में, प्रोटेक्ट करने में बेटर रहे, किसको, जो भी आपका बेवरेज वगैरह है, ठीक है, उसको ब्रेकेज से बचाए, मेंटेन करें फ्रेशनेस ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड कीप ए कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। तो ये किसकी बात चल रही है यहाँ पे, पैकेजिंग के अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से क्या हो जाए, थोड़ा सा यूनिक हो जाए, हाईलाइटेड हो जाए। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोग्राम है, मेथड है, स्ट्रेटजी है, रूल है। अगेन मैं बता रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, मैक्सिमम मार्केट क्या करना, कैप्चर करना। तो उसके लिए हम क्या करनी पड़ेगी, हमें सेल इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये जो सेल इंक्रीज करवाने के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप, स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम नहीं है, ये मेथड नहीं है, ये रूल नहीं है, क्या है, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लोग ये क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कि हम क्या कर देते हैं, बहुत अच्छा सा पैकेजिंग यूज़ कर लेते हैं, बहुत बढ़िया हम मार्केटिंग करवा देते हैं। तो मार्केटिंग प्लान हम लोगों ने ले लिया, बहुत बड़ा अच्छा खासा मतलब कैंपेन चला रहे हैं मार्केटिंग का। तो ये सारा किसका पार्ट हो जाएगा, स्ट्रैटेजी का पार्ट हो जाएगा सारा आपका, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना ममाज अर्थ, तो ममाज अर्थ के प्रोडक्ट देख लो आप। तो ममाज अर्थ ने क्या किया ना, स्ट्रैटेजी यूज़ की उन्होंने, क्या करने के लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए या सेल को इंक्रीज करने के लिए।
क्या स्ट्रेटजी उसकी पता है उन्होंने बोला अरे छोड़ो आप तो, अब वन टाइम बायर भी मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं तो मार्केटिंग पे फोकस करो। तो ममाज अर्थ वालों ने सारा पैसा मुझे लगता है मार्केटिंग पे लगा दिया, क्योंकि जब उनके प्रोडक्ट देखता हूँ मैं तो प्रोडक्ट में तो उतनी क्वालिटी नहीं है। जो कमिटमेंट करते हैं वो लोग, जो शार्क टैंक में आपने देखा होगा जिस हिसाब से वो एटीट्यूड के साथ बताती है कि हम लोग ये ऑर्गेनिक बनाते वो बनाते, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा सर। मतलब क्या है, सारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं लोग, मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं। आई बात समझ में क्या? तो मार्केटिंग इन्होंने क्या बना लिया, स्ट्रैटेजी बना दी। तो उनके लिए वो जो मार्केटिंग वाला जो फंडामेंटल है ना पूरा, वो स्ट्रैटेजी का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को बोलो क्राउडेड मार्केट प्लेस से क्या करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए, वहाँ पे हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग में जो चेंजेस कर रहे हैं ना, ये स्ट्रैटेजी है हमारी, हमारे ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए। नेक्स्ट 28, बेस्ड ऑन द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड। अच्छा ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है ना NCMC एक्चुअल में ये क्या गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी 2019 में, स्कीम तो नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, ये गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, ये 2019 की बात है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड गवर्नमेंट क्या करे, बना के दे सबको। मतलब ये वन नेशन वन कार्ड वाला कंसेप्ट है, वन नेशन वन कार्ड। किस चीज के लिए, वन नेशन वन कार्ड, कि जब आप ट्रेवल कर रहे हो ना किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड के थ्रू, तो वो पर्टिकुलर एक सिंगल कार्ड ही आपको हेल्प करे क्या करने में, पेमेंट करने में। किसमें, पेमेंट करने में। तो 2019 में हम लोगों ने क्या किया, डेवलप किया इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड। इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड was launched in 2019 to make travel across various mode convenient। तो आप किसी भी मोड से अगर ट्रेवल कर रहे हो, किसी भी वे से अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ना, तो उसको इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक कार्ड बनाया है। तो ये जो कार्ड गवर्नमेंट बनाया है, पता है क्यों किया है, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट कंप्लीट करना चाहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ बनाना, ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ बनाना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये NCMC पे काम किया है। NCMC इसको शॉर्ट में हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या आंसर आएगा, स्ट्रेटजी है ना, गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो 28 में आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजी हो जाएगा। नेक्स्ट 29, इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। क्या इंडिया थर्ड नंबर पे है क्या एविएशन मार्केट में? हाँ सर बिल्कुल है। गवर्नमेंट प्लान टू मेक इंडिया अ हब फॉर फाइनेंसिंग एयरक्राफ्ट परचेज एंड लीजिंग ऑफ प्लेन्स। इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टैक्स इंसेंटिव्स। मतलब हम क्या चाहते हैं, इसको और प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उसको सेकंड नंबर पे लेके जाएं, हम चाहते हैं उसको फर्स्ट नंबर पे लेके जाएं, फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाएं हम लोग। किसको, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट को हमारे फर्स्ट नंबर पे लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको और कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स कंसेशन दे रहे हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं। किसको, उन सारी कंपनीज को जो कि अपना सेटअप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर क्या कर रही है, सेटअप कर रही है। कितने सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए। तो ये हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, अपने ऑब्जेक्ट को। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आना, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए गवर्नमेंट क्या बना रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है। स्ट्रैटेजी में क्या क्या गवर्नमेंट ने अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स को कि आप आओ और अपना सेटअप यहाँ पे क्या करो, आप स्टेब्लिश करो। हम आपको क्या देंगे, दुनिया भर की सब्सिडीज देंगे, हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे, हम आपको वाटर सप्लाई देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे, हम आपको वो भी सब्सिडी के साथ में, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, अगेन स्ट्रैटेजी हो जाएगा। सर ये स्ट्रैटेजी वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसी के अंदर कंफ्यूजन होता है। तो मैं इन MCQs के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, जब भी आप अपना ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर रहे होते हो, आप एडॉप्ट कर रहे होते हो ना, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रैटेजी बन जाता है। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एडॉप्ट किया ना गवर्नमेंट ने, क्या एडॉप्ट किया कि हम लोग क्या करेंगे, इन्वाइट करेंगे लोगों को, ठीक है। कहाँ पे इन्वाइट करेंगे, IFSC में इन्वाइट करेंगे। जैसे आपने सेज का नाम सुना होगा ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे ही क्या होता है, IFSC होता है। तो गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर रही है कि आप आओ और यहाँ पे क्या करो, अपना सेटअप स्टैब्लिश करो, हम आपको टैक्स रिडक्शन मिलेगा, टैक्स इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको सब्सिडीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कितने साल तक, 15 सालों तक। तो ये स्ट्रैटेजी बनाई गवर्नमेंट ने क्या करने के लिए, फर्स्ट पोजिशन पे आने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट 30, Government has been doubling down on its effort to switch to 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगेन मैं बता रहा हूं आपको,
2030 तक गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम लोग किस पे शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ताकि ये जो क्रूड ऑयल वाली प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाए। रोज रोज के लोग बाग स्ट्राइक करते हैं कि प्राइस बढ़ गई किसी पेट्रोल की, डीजल की, इस प्रॉब्लम से भी क्या मिले, छुटकारा मिले लोगों को। और दूसरा क्या हो जाए, ये पोल्यूशन फ्री हो जाए। कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है व्हीकल्स की वजह से, उसकी वजह से हिट भी बढ़ रही है ना, हिट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाए 2030 तक। ये गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट सेट किया है और इस ऑब्जेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए काफी सारी कंपनियां हैं, काफी सारी कंपनियां यहाँ पे है जो क्या कर रही है, जैसे कि टाटा मोटर्स, काइनेटिक मोटर्स, मारुति सुजुकी, ठीक है, ऑल आर रेडिंग देयर ईवी मॉडल्स फॉर 2020 लॉन्च इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्लान। तो जब प्लान को सपोर्ट करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रेटजी बन जाता है। फिर बता रहा हूं क्या बन जाता है, वो स्ट्रेटजी बन जाता है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगा। तो इन्होंने पूछा है आपको यहां से, क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। ठीक है, कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान ये डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्ट्रेटजी की बात चल रही है। नेक्स्ट है 31। अच्छा 31 आप लोग देख लो और बताओ यार क्या आंसर आएगा 31 का। इसका आंसर तो आप लोग को अब समझ में आ जाना चाहिए। 31 का क्या आंसर रहेगा, इन ऑर्डर टू इंकरेज टेक्नोलॉजीज लाइक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना चाहते हैं ये, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वर्चुअल रियलिटी। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च स्कीम टू इनवाइट फॉरेन कंपनीज थ्रू ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्ट सेट किया है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है, मेजर कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो समझना है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। क्या अडॉप्ट कर रही है, कुछ ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। उसमें ये क्या कर रही है, फॉरेन कंपनीज को, गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को इन्वाइट कर रही है यहाँ पे। और फॉरेन कंपनीज को अगर हम लोग यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं ना, तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा, अकम्प्लिश होगा। अगेन क्या इसका आंसर क्या रहेगा 31 का, जल्दी बताओ। स्ट्रेटजी का आंसर रहेगा ना, हाँ, तो 31 का आंसर भी क्या रहेगा हमारा, स्ट्रेटजी रहेगा। 32 पे आ जाओ, 32 क्या बोल रहा है, जल्दी से देखो 32 क्या बोल रहा है। केतन एंटरप्राइजेस अडॉप्ट्स डिफरेंट वे टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हम एम्प्लॉयज को, एक तो होता है एम्प्लॉय का सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए तो होती है प्रॉपर प्रोसेस, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए होती है मेथड। मैंने कल ही बताया था आपको लेक्चर में कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये क्या थी, ये प्रोसेस थी या मेथड थी, अरे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड, ये मेथड्स थी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की। तो जैसे ही इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, केतन एंटरप्राइजेस अडॉप्टिंग डिफरेंट वे टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय लाइक द जॉब रोटेशन, कोचिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर मेथड्स, है ना, रोल प्लेइंग। तो काफी सारी मेथड्स होती है, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे भी सही इसको। तो इसमें मेथड आंसर रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगा, प्रोग्राम रहेगा या प्रोसीजर रहेगा, साफ साफ तो दिखाई दे रहा है सर। क्या आंसर रहेगा इसका, मेथड आंसर रहेगा इसका। ठीक है, 33 की बात करते हैं। स्वेच लिमिटेड प्लान टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें कुछ दिखाई देता है, स्पेशली प्लानिंग वाले चैप्टर में समझ जाते हैं हम क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। बजट भी हो सकता है लेकिन वो आपको दिखाई देगा साफ साफ, है ना, बजट अलग चीज होती है। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात चल रही है अभी फिलहाल, ये यहाँ पे बजट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर इसका, ऑब्जेक्टिव। तो 33 के अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 33 का आंसर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 34, दीपक इज स्ट्राइविंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अगेन दीपक क्या चाहता है, 30% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। दीपक ने क्या कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, इसने क्या कर लिया है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है। 34 का आंसर भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका। 35, द टाइप्स ऑफ बजट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन नेट कैश पोजीशन। कैश पोजीशन, फ्यूचर में कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, इसके लिए हम कौन सा बजट बनाते हैं, कैश बजट बनाते हैं। 35 का आंसर कैश बजट। 36 इन 2019 स्विगी लॉन्च operation in 300 town and cities. Swiggy follow a two-step sequence while expanding to small town. अच्छा ये देखो अब यहाँ पे भाई साहब 2019 में स्विगी क्या चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रही है, एक्सपांडिंग टू ए स्मॉल टाउन, मतलब छोटी छोटी जगह तक भी पहुंचना चाह रही है स्विगी। ठीक है, तो इसने 2 स्टेप्स फॉलो की। पहला तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, लेबोरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, किसको, रेस्टोरेंट को भी और इनके डिलीवरी बॉय को भी, डिलीवरी पार्टनर्स को भी। ठीक है, तो डिलीवरी पार्टनर्स कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स
इन दी सिटी। तो जो भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर है जोमेटो वगैरह, इसके कॉम्पिटिशन में इसके जो डिलीवरी पार्टनर रहेंगे ना, प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कैसी लेबोरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि इनकी सर्विस अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। सेकंड इसने क्या डिसाइड किया, इट फोकस ऑन बिल्डिंग स्केल इन ऑपरेशन एंड इंक्रीज द रेस्टोरेंट रीच टू लार्ज बेस। मतलब सीधी सी बात है, स्विगी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कोई एनजीओ तो चला नहीं रही है, ठीक है, कोई एनजीओ तो है नहीं, कोई एनपीओ तो है नहीं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है, ये तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है सर। तो इसका ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, मैक्सिमम मार्केट को क्या करना, कैप्चर करना। तो मार्केट शेयर कैप्चर करने पे काम करेंगे ना ये तो, और मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए ये क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे मेथड का कोई यूज नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है, प्रोसीजर भी नहीं है। क्या आंसर आएगा इसका, स्ट्रैटेजी। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रैटेजी हो जाएगा आपका, ठीक है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा इसमें से प्राइमरी फंक्शन है, पता है हम लोगों को, प्लानिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 38, कंप्रहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग कंप्रहेंसिव प्लान बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। देखो ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया है, अब उसको कंप्लीट कैसे करोगे आप, कंप्लीट करने के लिए सर हम लोग बनाते हैं, पता है क्या, स्ट्रेटजी। क्या बनाते हैं हम लोग, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये रहा कंप्रहेंसिव प्लान, स्ट्रेटजी क्या हो जाता है आपका, कंप्रहेंसिव प्लान हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजी हो जाएगा, ठीक है क्या। क्योंकि स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया भी था कि अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस, या बोल सकते हो आप कंप्रहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दो वर्ड आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। टाइम कंज्यूमिंग लिमिटेशन है, रिजिडिटी लिमिटेशन है, यूज कॉस्ट लिमिटेशन है, बेसिस ऑफ कंट्रोल लिमिटेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बेसिस ऑफ कंट्रोल। देखो प्लानिंग के अंदर रिजिडिटी तो होती है, प्लानिंग के अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ये बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। 40, मेथड प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड वे इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म, या बजट प्रोवाइड प्रेस्क्राइब्ड वे, प्रोसेसर प्रोवाइड प्रेस्क्राइब्ड वे, या रूल प्रोवाइड प्रेस्क्राइब्ड वे। क्या आएगा, तो सर बजट तो फिट नहीं बैठ रहा, रूल भी नहीं आ सकता, आएगा अगर तो मेथड या प्रोसेसर में से। समझते हम, प्रेस्क्राइब्ड वे इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करते हुए जो हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पे कोई स्पेशल एक्टिविटी के लिए बोला क्या, यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। किसी इंपॉर्टेंस एक्टिविटीज के लिए बोल रहे हैं क्या, नहीं ना। एक नॉर्मल यूजुअल मेथड की बात कर रहे हैं, सॉरी, एक ये यहाँ पे यूजुअल टास्क की बात करें जो रूटीन बेसिस पे होता है हमारा। रूटीन बेसिस पे क्या लगता है, मेथड। रूटीन बेसिस पे क्या लगेगा आपका, मेथड लगता है। प्रोसीजर हम स्पेशल टास्क को करने के लिए यूज करते हैं, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। 41 पे आना जल्दी से। 41 क्या बोल रहा है, द लास्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर लास्ट स्टेप्स क्या है, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, फॉलोइंग डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शंस। लास्ट क्या था इसमें, सबसे पहले क्या पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस में हमने, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद में क्या था, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, ठीक है। देन आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, देन उनको इवेल्युएट करना, देन उनको चूज करना, देन इंप्लीमेंट करना, देन उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, फॉलो अप एक्शन। तो फॉलो अप एक्शन इसका आंसर रहेगा। ये क्या है, लास्ट स्टेप्स है किसकी, प्लानिंग प्रोसेस की, ठीक है। 42 पे आ जाओ। 42 क्या बोल रहा है, इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। स्टैंडिंग प्लान एक बार के लिए बनाते हैं, सिंगल यूज प्लान एक बार के लिए बनाते हैं बेटा। वन टाइम इवेंट के लिए कौन सा प्लान बनेगा, नाम से क्लियर है, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान वन टाइम इवेंट्स के लिए होते हैं, फ्यूचर में इसको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्यूचर के लिए फिर दूसरा बनाना पड़ेगा हमको। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो बताता है कि क्या कर पाओगे आप लोग, क्या नहीं कर पाओगे। ये तो रूल हो सकता है, क्या है ये, प्रोग्राम तो नहीं है, प्रोसीजर भी नहीं है, मेथड भी नहीं है, क्या है ये, रूल है। तो ये आ जाएगा रूल आपका। सब पॉलिसी भी तो हो सकता था, अरे पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट होता है। पॉलिसी क्या होता है, जनरल रिस्पॉन्स होता है, किसके लिए, मैनेजमेंट्स के लिए, क्या, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस को या प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए जनरल रिस्पॉन्स होता है, वो है ना, वो अलग चीज़ है, हम लोग मिल जाएगा शायद आपको आगे। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, द फर्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, पता है हमें क्या आएगा,
सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी है वन बाय वन, तो इसलिए एक बार आप वो लेक्चर्स देख लेना अगर आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो। 45 विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग, कौन सा फंक्शन ऐसा है मैनेजमेंट का जो प्लानिंग से क्लोजली रिलेटेड है, वो होता है आपका डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आएगा आपका कंट्रोलिंग, क्योंकि प्लानिंग अगर आपने नहीं किए है ना तो कंट्रोलिंग आप कर ही नहीं सकते हो। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज आप लोगों ने बिगनिंग ऑफ द ईयर में प्लान किया था कि इस बार हम लोग 500 यूनिट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे थ्रू आउट द ईयर, टोटल 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब आपने ईयर एंड में देखा तो टोटल 450 यूनिट्स ही क्या कर पाई आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर पाई। तो क्या आपने जो प्लान किया था और ये जो एक्चुअल रिजल्ट है, ये जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है, ये दोनों सेम है क्या? आपने जो प्लान किया था और ये जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है, ये दोनों सेम है क्या? नहीं सर। तो प्लान और एक्चुअल रिजल्ट के बीच में जो डेविएशन आता है, कितना डेविएशन आ रहा है? 50 यूनिट्स का। ये कैसे पता चला मुझे? जब मैंने प्लानिंग की। अगर मैं प्लानिंग ही नहीं करता, अगर मैं डिसाइड ही नहीं करता कि इस बार मुझे 500 यूनिट्स बनाना है, तो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता कि हमने इस बार टारगेट से ज़्यादा यूनिट्स बनाई है या कम यूनिट्स बनाई है। क्लियर है क्या? अब अगर हमने यहाँ पे 50 यूनिट्स का डेविएशन पता कर लिया है तो हम इस डेविएशन पे अब वर्क कर पाएंगे। देखो, पास्ट में जाके ठीक तो करने से रहे, अब ये साल तो निकल चुका है, सेम मिस्टेक नेक्स्ट ईयर ना हो, हम ये समझ पाए कि किस वजह से ऐसा हुआ कि हम 50 यूनिट्स कम बनाई हम लोगों ने, क्या रीज़न रहा 50 यूनिट्स हम लोगों ने कम प्रोड्यूस की। तो क्या हमारे लेबर एफिशिएंट नहीं है या हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, क्या रीज़न रहा, तो वो रीज़न हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो डेविएशन जो है ना उसको हटाने का काम करेंगे, डेविएशन को रिड्यूस करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं 1000 यूनिट का प्लान करूँ ना तो एक्चुअल में प्रोड्यूस भी कितना ना हो, एटलीस्ट 1000 या 1000 से ज़्यादा ही हो। ठीक है, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग तो जरूरी है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर देखेंगे ना तो आप जैसे 12th क्लास में एंटर हुए तो आप डिसाइड कर लोगे ना पहले से क्या चीज़ कि मुझे इस बार कितने परसेंट बनाना, 80%, तो आपने प्लान कर लिया। अब उस प्लान के लिए आप वर्क करोगे, लेकिन अगर आपके 80% नहीं बने, है ना, 70% ही आप टारगेट कर पाए जबकि प्लान आपका था 80% का, खुशी होगी या दुख होगा आपको? दुख होगा। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने टारगेट सेट किया था, तभी तो आप पता कर पा रहे हो कि अच्छा 10% मैंने क्या किए, कम बनाए। क्या रीज़न रहा? तो क्या मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की या मैंने स्मार्ट स्टडी नहीं की, कुछ तो रीज़न रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब 12th तो निकल गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से ये प्रॉब्लम ना आए कि मैं जितना टारगेट सेट करूँ उतने परसेंटेज ना बने। तो उसके लिए हमने जो भी मिस्टेक्स पास्ट में की ना उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो किस वजह से डेविएशन आया? सर ये जो डेविएशन आया ना ये मेरे दोस्तों की वजह से आया है। अब क्या दोस्तों को जीवन से हटा दे क्या? नहीं बेटा, ये तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ दोस्ती और एजुकेशन के बीच में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है ना। ये दोस्त यार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 46 कंप्लीट हो गया हमारा। क्या कौन सा पढ़ा हम लोगों ने अभी? जस्ट 45 हो गया है, 46 देखना जा रहा क्या बोल रहा है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन, ये तो हम लोगों ने मीनिंग में ही पढ़ लिया था कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, ये जो गैप है ये कौन फिल करेगा, ये प्लानिंग फिल करेगा। तो 46 का आंसर जो है ना आपका क्या रहेगा, प्लानिंग रहेगा। ठीक है, 47 विच टाइप्स ऑफ प्लान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल। किसके अंदर ये सारी चीज आती है? ये सारी चीज आती है प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है, पॉलिसी इंक्लूड होता है, प्रोसीजर इंक्लूड होता है, ठीक है, रूल्स इंक्लूड होता है आपका। तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि प्रोग्राम एक मेजर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एक मेजर कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो उसके खुद के लिए सेपरेटली उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ती है, सेपरेटली उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है, उसके लिए प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? नेक्स्ट 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस प्लानिंग का नहीं है? रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करती है प्लानिंग, हाँ ये तो इंपॉर्टेंस है। प्रमोट क्रिएटिविटी, रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्रोवाइड डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इसमें से कौन सा प्लानिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है? रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है। हम लोगों ने पढ़ा था ये इसकी लिमिटेशन है। क्यों सर? क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करता है? क्योंकि जनरली प्लानिंग है ना
ये टॉप लेवल के लोग कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल देते हैं बस किसको, मिडिल और लोअर वाले को। तो ये बेचारे मिडिल और लोअर वाले तो अपने हिसाब से कुछ प्लान कर ही नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते। तो क्या होता है ना कि इनका क्रिएटिव माइंड नहीं बन पाता है, रिड्यूस क्रिएटिविटी। अगर इनके पास अच्छा आइडिया होता भी हो ना, अच्छा ऑप्शन इनके पास रहता भी होगा, तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, उसका यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला है वो इनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 49, विच टाइप्स ऑफ प्लान शो द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। कौन सा प्लान ऐसा है जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में बताता है? बजट, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, बजट। बजट न्यूमेरिकल टर्म्स में रहेगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब एस्टिमेशन बेसिस पे होता है, और किस लिए बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तो पॉलिसी तो नहीं हो सकती, पॉलिसी कैसे न्यूमेरिकल टर्म्स में बनाओगे आप? प्रोग्राम भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं। हाँ, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टर्म्स में बनता है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात कर रही है। और क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ प्लान शो द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बजट आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बजट। 49 का आंसर है बजट। 50 इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन सी प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की? प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लियर है इतना? क्या तो 50 का आंसर आपका आ जाएगा प्लानिंग। यहां तक क्लियर है? तो ये तो हो गए आपके क्या 50 एमसीक्यूज। इसके बाद में अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है, किसके लिए, जनरल मैनेजमेंट के लिए, तो मेरे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मोर देन 200 प्लानिंग चैप्टर्स के हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं। फिलहाल अभी आप इतना पढ़ लीजिए, इससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 60 to 70% क्वेश्चन तक तो इसमें आपके कवर हो जाएंगे पटवारी के एग्जाम में। और 12th वाले बच्चे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे हम क्या करूंगा, वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, तो पहले वो पढ़ना, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज आप लोग लगाओगे। ओके, तो आज की सभा हम ये समाप्त करते हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय।